सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लाइट्स एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो इस तैयारी को रेगुलर यानी कि कंटिन्यू रखना है और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक हमें लेके चलना है। तो जो हमने रीजनिंग के जो शानदार से एक बेहतरीन गोल्डन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इस गोल्डन सीरीज के अंदर आपके 40 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। इन 40 प्रैक्टिस सेट के अंदर आपकी पूरी रीजनिंग की अपनी बेसिक चीजें और हर एक टाइप का आपका क्वेश्चन यहाँ पर कवर होने वाला है। तो इस गोल्डन सीरीज को एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो हरियाणा के अंदर जितनी भी भर्तियां आ रही है उनकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो और एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही एक बेहतरीन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लिया है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है और जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को वो किस शब्द से लिख रहा है? इस शब्द से लिख रहा है उसने बोला है। और जो डिमांड को वो इस शब्द से लिखता है, तो उसी कूट भाषा में ग्राउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी कि जो फ्रेंड जो शब्द है उसको वो किस शब्द से लिख रहा है? इस शब्द से। और जो डिमांड है उसको इस शब्द से लिख रहा है। तो उसने पूछा कि ग्राउंड को मैं किस शब्द से लिखूंगा। करते हैं क्वेश्चन को। पहले लॉजिक पकड़ो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक है अपना लग रहा है। अब मैंने यहां पर देखा लॉजिक, तो पहले एफ से आई है, आर से आई है, आई से एफ है। यानी कि मैंने देखा यहां पर कि एफ को क्या लिख रहा है वो यहां पर सेम लिख रहा है, आई को यहां पर क्या लिख रहा है? सेम लिख रहा है। और आर को वो आई लिख रहा है, आर को वो क्या लिख रहा है? आई लिख रहा है। यहां पर डी को यहां पर सेम लिख रहा है, ई को सेम लिख रहा है और एन को एम लिख रहा है। यही तो लिख रहा है। यानी कि और बाकी को तो सेम लिख रहा है, लेकिन जो बीच वाला है उसको क्या कर रहा है? वो आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। अब मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो इनकी प्लेस वैल्यू और इनका अपोजिट याद रख लो। प्लेस वैल्यू और इनका अपोजिट याद रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है। यानी कि जो बीच के दो लेटर हैं, बीच के पहले के अंदर जोड़े के अंदर क्रॉस में जोड़ा किया तो पहले के अंदर बीच का लेटर है उसको अपोजिट किया है और लास्ट का जो जोड़ा बनाया है उसके अंदर भी अपोजिट किया है। अब देखो यहां पर देखा तो डी को ये लिख रहा है, एम को एम लिख रहा है, ई को वी लिख रहा है यानी कि इसका अपोजिट लिख दिया। ए को ए लिख रहा है, डी को डी लिख रहा है, एन को एम लिख रहा है यानी कि अपोजिट लिख रहा है। यानी कि इसका मतलब है मैं यहां पर क्या करूंगा? ओ को क्या लिखूंगा? यहां पर ओ लिखूंगा, ओ को ओ लिखूंगा। आर को मैं यहां पर क्या लिखूंगा? आर का अपोजिट क्या है? आई है। अब आपको याद है तो आप सीधा बता दोगे आई होता है। जी को यहां पर क्या लिखूंगा? जी लिखूंगा। ठीक है। उसके बाद में यू हो गया। डी को मैं क्या लिखूंगा? यहां पर डी का डी लिखूंगा और यहां पर यू को यू लिखूंगा। एन का अपोजिट क्या होता है? मेरा एम होता है। यानी कि ग्राउंड को मैं यहां पर किस शब्द से लिखूंगा? इस शब्द से लिखूंगा। अब आपको यहां पर अपोजिट याद थे तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले। वो तो इसके ग्राउंड शब्द को वो किस शब्द से लिखेगा? ओ आई जी डी एम ए यू से लिखेगा। कौन सा राइट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक सीरीज का क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर। देखो क्वेश्चन पढ़ो। दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये आपको एक सीरीज दे रखी है, इसके अंदर जो पर्सन यानी कि जो खाली ब्लैंक है यहाँ पर क्या आने वाला है। अब आपने सीरीज को देखते ही आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। अब सीरीज क्या है? 18 से 74, 74 से 298, उसके बाद में यानी कि सीरीज है वो एक साथ बढ़ रही है। क्या हो रही है? एक साथ बढ़ रही है। तो वहां पर कौन सा लॉजिक लगता है? मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा। यदि सीरीज क्या हो रही हो? एक साथ बढ़ रही हो तो कौन सा लॉजिक लगेगा? मल्टीप्लाई का। अब देखो 18 से 74, अब मैं 18 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 74 आ जाए? 74 आ जाए या इसके आसपास कोई संख्या आ जाए? तो मैंने देखा कि 18 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 18 को यदि मैं 4 से यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 18 चौक 72 आ गया। 72 आ गया, लेकिन लिखा क्या है? 74। यानी कि इसके अंदर 2 प्लस कर देता हूं।
ठीक है, यानी कि ये तो अपना बन गया 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 72 बन गया। क्या इनको भी 74 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करके और 2 प्लस को क्या 298 आ रहा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया 4 चौक 16 यानी कि 296 आ गए, उसमें 2 प्लस किया यानी कि 298 आ गया। यानी कि लॉजिक पकड़ा गया अपना। क्या लॉजिक लगा, पहले उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करा, उसके अंदर 2 ऐड कर रहा है। अब देखो इसके अंदर पहले किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में 2 ऐड करोगे। तो सबसे पहले यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा बड़ी मल्टीप्लाई आ जाए तो उसके इकाई अंक को देख लो। 8 चौके 32, क्या आएगा 32, यानी कि लास्ट में क्या आएगा इकाई का अंक 2 आएगा, उसके अंदर 2 ऐड करोगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा मेरा 4 होगा। अब ऑप्शन के अंदर चलो, लास्ट में इकाई अंक कितने ऑप्शन के अंदर, सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या आएगा मेरा आंसर है 19,114 आ जाएगा। यानी कि जो खाली ब्लैंक है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा 19,114 आ जाएगा। अब यहां पर लॉजिक क्या लगा, लॉजिक क्या लगा, सीरीज एक साथ इंक्रीज हो रही, क्या लगा मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई करके 2 क्या कर रहा है यहाँ पर ऐड कर रहा है। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, एम्बूस्ड कोई शब्द है कि प्रत्येक अक्षर को उल्टे वर्णमाला क्रम में, अब आप यहां पर करते हो वर्णमाला नाम शब्द पढ़ते हो और क्वेश्चन को सोल्व करते हो, लेकिन यहां पर उल्टी वर्णमाला क्रम में, यानी कि किस क्रम में लिखना है उसको जेड से ए के रूप में लिखा है। ये क्या होगा अपना उल्टी वर्णमाला क्रम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, जो अक्षरों की स्थिति अब है वही स्थिति कितने अक्षरों की रहती है। अब देखो सबसे पहले उल्टी वर्णमाला क्रम में इसको लिखो, तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, यहां पर यू लिखा जाएगा। कौन लिखा जाएगा, यू लिखा जाएगा। उसके बाद में यू के बाद में कौन लिखा जाएगा, एस लिखा जाएगा। कौन लिखा जाएगा, एस। एस के बाद में यहां पर क्या लिखा जाएगा, एम लिखा जाएगा। कौन लिखा जाएगा, एम। एम के बाद में यहां पर एच, 8 पर एच लिखा जाएगा। उसके बाद में ई लिखा जाएगा, उसके बाद में डी लिखा जाएगा, उसके बाद में बी और उसके बाद में ए लिखा जाएगा। अब यहां पर देखो कि कितनों ने अपना स्थान अपरिवर्तित रहा, यानी कि ए ने अपना स्थान बदल दिया, बी ने भी बदल दिया और एम ने भी बदल दिया, बी ने भी बदल दिया, यू ने भी अपना स्थान बदल लिया, एस ने भी बदल लिया, एच ने भी बदल लिया, ई ने भी बदल लिया और डी ने भी बदल लिया। यानी कि कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहे, सभी के स्थान परिवर्तित हो गए। यानी कि क्या आ गया अपना 0 आ गया। क्या आ गया अपना 0 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो उल्टी वर्णमाला बोला है, तो उल्टी वर्णमाला यानी कि जेड से कहां पर चलूंगा मैं, ए पर चलूंगा। जेड से कहां पर चलूंगा, ए पर चलूंगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कल का जो प्रैक्टिस सेट था उसके अंदर भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था। एक निश्चित कूट भाषा में लेट्स डू इट को वो लिख रहा है NQPLST लिखा गया है, और डू योर वर्क को वो STMRJN लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में DO को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी कि डू को वो क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहां पर ये देखो कि किसको पूछ रहा है, वो डू का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डू का। और डू क्या है, यहां पर दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो यहां पर देखो कि कॉमन क्या है, क्या NQ कॉमन है, नहीं है। PL कॉमन है, नहीं है। ST क्या है, यहां पर कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कौन सा लॉजिक लगेगा, अपना कॉमन का लॉजिक लगेगा। कौन सा लॉजिक लगेगा, कॉमन का। यानी कि डू यहां पर भी है और डू यहां पर भी है, तो यहां पर कॉमन क्या है, S और T है। यानी कि डू को किस कोड से लिखूंगा मैं, ST कोड से लिखूंगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो अपना कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है वो लिया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में इस वर्ड को वो क्या लिख रहा है, 92 लिखा गया है, और टेम्पल को वो 111 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में चर्च को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि इस जो वर्ड शब्द है उसको वो क्या लिख रहा है 92, और जो टेम्पल शब्द है उसको 111 लिख रहा है। तो यहाँ पर चर्च को क्या लिखेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 92, यानी कि ये भी ठीक है। यानी कि इसका मतलब कौन सा लॉजिक लग सकता है, इनकी प्लेस वैल्यू को हम ऐड करके लिखेंगे तो अपना क्या लग सकता है, लॉजिक लग सकता है। तो देखो एम कितने पर आ गया मेरा, 13 पर आ गया। ओ कितने पर आ गया, 15 पर। एस 19 पर। क्यू 17 पर। यू 21 पर। ई कितने पर आ गया, 5 पर।
इनको ऐड करोगे 92 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? 10 और 10 20 30 40 और 20 60, यानी कि 92 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखो इसका अपोजिट करके देखो, क्या करके देखो अपोजिट। तो देखो 13 का अपोजिट कौन होता है? एन होता है, यानी कि 14 नंबर पर आ गया। 15 का अपोजिट 12, 19 का अपोजिट एस का अपोजिट कौन होता है? एस का अपोजिट 8 आ गया। 17 का अपोजिट कौन हो गया? 17 का अपोजिट कौन हो गया? 9 हो गया। 17 का अपोजिट 10, ठीक है। यानी कि आई आई क्या होता है? 9 होता है। जे कितना हो गया? 10 पर, यानी कि क्यू का अपोजिट क्या होता है? जे होता है, यानी कि 10 पर आ गया। यू 21 पर है, यू कितने पर है? 21 पर, यानी कि कितना हो गया? 6 हो गया। ई 15 पर, ई कितने पर है? 5 पर है। 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा यहाँ पर? 27 में से माइनस करते हैं। हमेशा बता रखा है यदि किसी का भी अपोजिट निकालना हो तो 27 में से माइनस करो। तो 27 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अब इसको ऐड करके देखो, 14 और 12 कितने हो गए? 26, 26 और 8 कितने हो गए? 34, और 10 कितने हो गए? 44, 44 और 6 कितने हो गए यहाँ पर? 50, 44 और 6 50, और 22 कितने हो गए? 62 हो गए। 50 और 72 आ गया। कितना आ गया? 72, यानी कि इसको ऐड किया तो कितना है मेरा? 72, लेकिन ये कितना है यहाँ पर? 92 है, यानी कि 20 ऐड करना होगा। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। टी अपना कितने पर आता है? 20 पर आता है, तो इसका अपोजिट कितना हो गया? टी 20 पर आ गया तो टी का अपोजिट क्या होता है? 7 आ गया। ई कितने पर है अपना? 5 पर, 22 हो गया। एम 14 पर हो गया अपना अपोजिट। पी कितने पर आता है अपना? 16 पर। पी कितने पर आता है? 16 पर। अब अपोजिट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। एल 12 पर आता है, एल कितने पर? 12 पर, अपोजिट है 15। ई कितने पर आ गया? 22 पर। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? ये 22 और 22 44, 44 और ये 11 है अपना, और ये 15, ये 14 और ये 7, यानी कि कितना आ जाएगा? ऐड करोगे तो 91। कितना आएगा? 91 आ गया। इसको ऐड किया तो 91 आ गया। अब इसके अंदर यदि मैं 20 प्लस करूंगा तो क्या आ रहा है मेरा? 111, यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है? जो आपको लेटर दे रखे हैं उनका अपोजिट करके, जो लॉजिक लगा वो क्या लगा? जिन जो लेटर हैं उनका अपोजिट करके क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ पर सम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सम कर रहा हूं। और जो इनका अपोजिट करके जो सम आ रहा है उसके अंदर क्या किया मैंने? 20 ऐड किया। कितना ऐड किया है? 20 ऐड किया, तो मेरा आंसर आ रहा। तो इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा? इनके अपोजिट का सम करके क्या करूंगा? 20 ऐड करूंगा। अब देखो सी कितने पर आता है अपना? 3 पर। 27 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ गया? एच कितने पर आता है अपना? 8 पर आता है। 8 में 27 में से यदि 8 माइनस करोगे 19 आ गया। यू कितने पर आता है अपना? 21, 27 में से 21 माइनस करोगे 6 आ गया। आर कितने पर आता है? 18 पर, और इसका अपोजिट क्या हो गया? 9 हो गया। सी कितने पर आ गया? 24 पर। एच कितने पर आ गया? 8 पर आता है। इसका अपोजिट करूंगा, 8 का अपोजिट कितना आ गया? 19 हो गया। कितना आ गया? 19। अब इसको ऐड करो, 24 और 6 कितने हो गए? 30, 30 और 10 कितने हो गए? 40, 49, 49 और 9 कितने हो गए? 58, 58 और 4 कितने हो गए? 62, 62 और 20 कितने हो गए यहाँ पर? 82, 82 और 10, 82 और 10 कितने हो गए यहाँ पर? टोटल आ गया अपना 101 आ गया। कितना आ गया? 101। अब इसके अंदर कितना ऐड करूंगा? 20 ऐड करूंगा। कितना ऐड करूंगा? 20। यहाँ पर 20 ऐड किया तो कितना आ गया? 121 आ गया। कितना आ गया? 121, यानी कि चर्च को मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? 121 लिखने वाला हूँ। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो अपना परछाई वाला क्वेश्चन है रहने वाला। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ इसका। देखो क्वेश्चन क्या है। जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरी बाईं तरफ बन रही थी, तो मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है? अब आपको पता है कि सुबह के समय जो आपकी परछाई, यानी कि सुबह के समय जो परछाई होगी वो कौन सी दिशा में होगी? वेस्ट दिशा में। परछाई कौन सी दिशा में पड़ेगी सुबह के समय? वेस्ट दिशा में। अब देखो ये कौन? ऑफिस या घर में से एक हो गया, और यहां पर भी ऑफिस में से, घर में से एक हो गया। अब यदि वो व्यक्ति इससे इस तरफ जाएगा, यहां से इस तरफ जाएगा, तो उस व्यक्ति का लेफ्ट ये साइड हो जाएगी और राइट साइड कौन सी होगी? ये साइड होगी। और उसने पूछा, बताया है कि उसका सुबह सुबह जो परछाई है वो कौन सी साइड पड़ रही है? लेफ्ट साइड। यानी कि ये क्या हो गया? उसका घर हो गया।
यदि परछाई लेफ्ट साइड पड़ रही है, घर से वो ऑफिस की तरफ जा रहा है, यानी कि इससे इस तरफ जा रहा है, यदि वो इससे इस तरफ जा रहा था तो उसका राइट ये हो जाता और लेफ्ट कौन सा हो जाता, ये हो जाता। यदि परछाई इधर पड़ती, लेकिन यहाँ पर परछाई सुबह के समय कौन सी दिशा में पड़ती है, वेस्ट दिशा में, यानी कि घर कौन सा हो गया उसका, ये हो गया। तो ऑफिस कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में, यानी कि ऑफिस से पूछा तो ऑफिस से उसका घर कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण, यानी कि साउथ दिशा में उसका घर हो गया। कौन सी दिशा में हो गया, साउथ दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि हमेशा याद रखना, यदि सुबह के समय बोले कि परछाई तो वेस्ट दिशा में, यदि शाम के समय बोले तो परछाई कौन सी दिशा में होगी, सुबह के समय और ईस्ट दिशा में, यानी कि शाम के समय कौन सी दिशा में होगी, ईस्ट दिशा में होगी। तो हमेशा याद रखना, सुबह के समय वेस्ट दिशा में और शाम के समय ईस्ट दिशा में। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक और क्वेश्चन लिया दिशा और दूरी का। देखो क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। एक लड़का है वो 15 मीटर कौन सी दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर चलता है। यानी कि मान लिया उसका घर कहां पर है, यहां पर है। कहां पर है, यहां पर है। वो 15 मीटर कौन सी दिशा की चलता है, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर चलता है। यानी कि इस साइड वो कितने मीटर चला है, 15 मीटर चला है। कितने मीटर, 15 मीटर चलता है और वो कहां पहुंच जाता है, इस दिशा में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में चलता है और दाएं मुड़ता है। 15 मीटर चलने के बाद में वो दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट साइड में मुड़ेगा। तो उसका राइट कौन सा होगा, मेरे खुद के अकॉर्डिंग, यानी कि इस साइड में क्या मुड़ गया वो। और कितने मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। और फिर वह दाएं मुड़ जाता है। फिर वह राइट साइड में, यानी कि 20 मीटर चलने के बाद में राइट साइड में कौन सी साइड में मुड़ेगा, नीचे की साइड में, राइट साइड में मुड़ता है। और कितने मीटर चलता है वो, फिर 15 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 15 मीटर चला। 15 मीटर चलने के बाद में फिर वो कौन सी साइड में मुड़ जाता है, लेफ्ट साइड में मुड़ता है। यानी कि यहां पर वो पहुंच गया और उसके बाद में वो कौन सी साइड में मुड़ गया, लेफ्ट साइड में, यानी कि इस साइड में मुड़ गया। और कितने मीटर चला वो, 20 मीटर चला। कितने मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। और वो कहां पर पहुंच जाता है, इस बिंदु पर पहुंच जाता है। अब उसने पूछा क्या है, अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। मूल स्थान कौन सा था उसका, ये था। यहां से यहां तक की दूरी पूछी है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो 20 और 20 कितने हो गए, 40 मीटर। यानी कि जो उसका प्रारंभिक बिंदु से अब तक की दूरी कितनी हो गई, उसकी मूल बिंदु से अब तक की दूरी 40 मीटर होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो यहां पर लेफ्ट और राइट में गलतियां होती है, तो अपने खुद के अकॉर्डिंग लेके चलो। अब यहां पर देखो लेफ्ट और राइट खुद के अकॉर्डिंग लेके चला, तो इसका राइट ये हो गया और लेफ्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। लेफ्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इधर चल रहा तो इस साइड फेस कर लो। अब देखो इधर चला तो इसका लेफ्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। और राइट इसका ये हो गया। अब नीचे की साइड आ रहा तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, इसका लेफ्ट हो गया। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो अपना लुप्त संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपके लुप्त पद कौन सा है। इसके अंदर लुप्त पद पूछा है। अब देखो यहां पर इसके अंदर कौन सा संख्या अपनी आने वाली है। अब मैंने यहां पर देखा, यहां पर 5 है, यहां पर 6, यहां पर 15 है। अब देखो 6 और 5 कितने हो गए, यहां पर 11। 11 में यदि मैं 4 प्लस करता हूं तो कितना आ गया मेरा, 15 आ गया। यहां पर देखा 9 और 4 13 हो गए। 13 में यदि मैं 5 प्लस करता हूं, यानी कि यहां पर 4 प्लस यहां पर 5, यानी कि ये तो लॉजिक नहीं लग रहा। 7 और 5 12, 12 में यदि मैं 6 प्लस करूंगा 18। ऑप्शन के अंदर कोई इसमें 18 है नहीं। अब देखो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। उसके बाद में मैंने देखा इसका मल्टीप्लाई करके और देख लेता हूं। यदि मल्टीप्लाई किया 6 5 30 हो गया। कितना आ गया, 30। यदि 30 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में 9 चौक 36, 36 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं यानी कि 18। यानी कि दोनों के अंदर सेम लॉजिक लग रहा है। यानी कि यदि इन दोनों के अंदर सेम लॉजिक लग रहा है तो इसके अंदर भी सेम लॉजिक लगेगा। अब देखो 7 5 35, ये अपना 6 है क्या, 6 है। अब देखो यहाँ पर 7 इंटू में 6 कितना हो गया, 42 हो गया। कितना आ गया, 42। 42 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 21 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, 21। क्या लॉजिक लगा, दोनों का क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड किया,
2 से यदि मैंने डिवाइड कर दिया तो ये मेरा नंबर आ गया। अब देखो 7 इंटू में 6 कितना आ गया 42। 42 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाता है 21 आ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यदि ए का अर्थ है डिवाइड, ए का अर्थ क्या बोला है डिवाइड, यानी कि मुझे ए की जगह क्या रखना है यहाँ पर डिवाइड रखना है। उसके बाद में बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, यानी कि बी की जगह क्या रखना है मुझे मल्टीप्लाई रखना है। और सी का अर्थ उसने क्या बोला है प्लस, यानी कि सी की जगह प्लस रखना है। और डी की जगह मुझे क्या रखना है यहाँ पर माइनस रखना है। तो उसने पूछा तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इस समीकरण को मैं हल करूंगा तो मेरा क्या आंसर है आने वाला है। अब देखो ए की जगह मैंने डिवाइड रखा तो 468, यानी कि 52 से यदि 468 को भाग दिया तो कितना आ गया यहाँ पर मेरा 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर बी की जगह क्या रखूंगा मैं मल्टीप्लाई, यानी कि 34 आ गया। डी की जगह में क्या रखूंगा माइनस 126 आ गया। प्लस का कितना आ गया 83 आ गया। अब देखो 34 इंटू में 9 कितना आ गया 6 चौक 24, 9 चौक 36, यानी कि 306 आ गया। कितना आ गया 306। माइनस कितना हो गया 126, प्लस कितना आ गया 83, प्लस कितना आ गया 83। अब 83 प्लस का है ये इधर माइनस का, 83 को यदि इसके 306 के अंदर ऐड करूंगा तो कितना आ गया 389 आ गया। माइनस कितना आ गया 126, इसको माइनस कर दो। 6 में से 9 में से 6 गए 3 बचा, फिर कितना बचा 6 और फिर 2, यानी कि कितना आ गया 263 आ गया। यानी कि इस समीकरण को यदि मैं हल करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा 263 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको सीधा सा इसने बोल दिया कि मुझे ए की जगह डिवाइड रखना है, बी की जगह मल्टीप्लाई, डी की जगह माइनस और सी की जगह क्या रखना है मुझे सी रखना है। तो इस समीकरण का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो क्या आएगा 263 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एल है वो जी की बहन है, जी एम का बेटा है, एम का विवाह डी से हुआ है, डी है वो ई की बहन है, ई सी का बेटा है और सी का विवाह एस से हुआ है, एस पी की बहन है। तो एल का ई से क्या संबंध है? किसका पूछा है? एल और ई का संबंध पूछा है। अब देखो स्टार्टिंग से चले मैंने, एल एल है वो जी की बहन है, किसकी बहन है? जी की बहन हो गई, यानी कि जी की जो बहन है वो कौन है यहाँ पर? एल है। कौन है? एल हो गई। ठीक है, उसके बाद में आगे चलो, जी एम का बेटा है, जी है वो किसका बेटा है? एम का बेटा है, यानी कि एम का जो बेटा है वो कौन हो गया यहाँ पर? जी हो गया, यानी कि बेटा यानी कि प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद में एम का विवाह है वो किसके साथ हुआ है? यहाँ पर डी के साथ हुआ है। एम का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ है? डी के साथ हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है? उसके बाद में डी ई की बहन है, डी है वो किसकी बहन है? यहाँ पर ई की बहन है। किसकी बहन है? ई की बहन हो गई। ये क्या हो गई? बहन हो गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पूछा क्या है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे क्या पूछा है? एल और ई के बीच में संबंध पूछा है। मुझे आगे जो अपना सी आता है और अपना एस आता है उससे और पी से मुझे कोई मतलब है नहीं है। मुझे किससे मतलब है? एल और ई से मतलब है, यानी कि एल का ई से क्या संबंध है? अब देखो ये क्या हो गया? इसकी पिता हो गए, ये क्या होगी? इसकी माता, ये क्या हो गई? इसकी माता की बहन, यानी कि क्या हो गई? इसकी माँ की क्या हो गई? बहन हो गई। अब उसने पूछा किसके बीच में संबंध है? एल का ई से क्या संबंध है? ई से क्या संबंध है? यानी कि ई से संबंध पूछा है तो वो क्या है? उसकी बहन की क्या है? बेटी है। बहन की क्या है? वो बेटी है, यानी कि एल क्या है? उसकी बहन की बेटी है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जिसका आपसे पूछा है उसका कर लो। यानी कि मुझे एल और ई के बीच में संबंध पूछा है तो मुझे यहाँ पर सी का संबंध निकालने की कोई जरूरी नहीं है, एस का भी निकालने की कोई जरूरी नहीं है और पी का भी संबंध निकालने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं, एक शानदार सा क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन क्या है कैलेंडर का, यदि 16 सितंबर 1980 को मंगलवार है तो 3 सितंबर 1985 को, 3 सितंबर 1985 को देख लो, 1987 लिख लो कोई बात नहीं, 1985 या 1985 लिख लो एक बार।
1985 को कौन सा वार यहाँ पर होगा, यानी कि 1980 का वार देखा, 1985 का मुझे पूछ रहा है। अब देखो डेट भी क्या है यहाँ पर अलग है, यानी कि ये भी क्या है अलग है। तो मुझे सबसे पहले कहां तक चलना होगा, 1985 में चलना होगा। तो 1985 में जाऊंगा तो मैं 16 सितंबर 1985 का निकालूंगा। पहले क्या निकालूंगा, 16 सितंबर 1985 का निकालूंगा। अब देखो कितने, यदि आपको क्या पूछे साल के भी बढ़ रहा हो और डेट क्या हो अपनी सेम हो, यानी कि 16 सितंबर, यानी कि डेट क्या है सेम होगी दोनों की, ईयर्स क्या है अपना अलग है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, अपना फॉर्मूला कौन सा है, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स अपॉन में क्या आ गया 7। कितने कितने साल का अंतर है यहाँ पर 5 का, और कितने लीपर्स हैं, लीपर्स कितना आएगा, एक लीपर्स आएगा, 5 और 1 6, यानी कि जो अपना रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 6। यानी कि इसके अंदर क्या करना होगा, मुझे ऐड ही तो करना होगा, यानी कि आगे चल रहे हैं ऐड करना होगा। या तो मंगलवार में 6 ऐड कर दो, या मंगलवार में 1 माइनस कर दो, या तो मंगलवार में 6 ऐड कर दो, या फिर मंगलवार में 1 माइनस कर लो। तो मंगलवार में यदि मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सोमवार। क्या आ गया, सोमवार आ गया। अब देखो मुझे 16 सितंबर 1985 को सोमवार आ गया, तो मुझे निकालना किसका है, 3 सितंबर 1985, यानी कि अब मुझे क्या चलना है, पीछे चलना है। क्या चलना है, पीछे चलना है। कितने दिन का अंतर है, ये दोनों सेम है, कितने दिन का अंतर हो गया यहाँ पर 13 दिन का। अब 13 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब मुझे पीछे चलना है, तो या तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर 6 माइनस कर दूं, या फिर 1 क्या कर लूं, प्लस कर लूं। अब यहाँ पर सोमवार में यदि 1 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, मेरा मंगलवार। क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा। यानी कि उसने पूछा क्या था, 3 सितंबर 1985 को कौन सा वार होगा, मंगलवार। कौन सा वार होगा, मंगलवार। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो घड़ी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होती है, कोई परीक्षा वो सुबह 9 बजे शुरू होती है और 11:15 समाप्त होती है। यानी कि कोई परीक्षा है वो 9 बजे स्टार्ट हुई और कितने बजे समाप्त होगी, 11:15 पर वो परीक्षा समाप्त होगी। अब देखो आगे, दिए गए समय में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। अब मुझे ये बताओ कि कोई परीक्षा 9 बजे स्टार्ट हुई और वो 11:15 पर वो परीक्षा क्या हुई, समाप्त हो गई। तो घंटे की सुई वो कितने देर घूमी होगी, तो वो घंटे की सुई है वो 2 घंटे 15 मिनट घूमी होगी। 2 घंटे 15 मिनट घूमी होगी, यानी कि घंटे की सुई कितनी देर घूमी होगी, 2 घंटे 15 मिनट। अब मुझे यहाँ पर एक जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था उसके अंदर मैंने बताया भी था आपको कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। घंटे की सुई है वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधा डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधा डिग्री का। यानी कि 60 मिनट में वो घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में वो घंटे वाली सुई कितने डिग्री का, आधा डिग्री का। अब देखो 2 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60, 30 इंटू में 30 कितना हो गया, 90 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। कितने का, 2 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि जो घंटे वाली 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 घंटे में 60 डिग्री का। 1 मिनट में वो आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का, कितनी घूमी कितनी है वो, 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे में वो 60 डिग्री का कोण बना लिया उसने, प्लस 15 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का, 7.5 डिग्री का। अब कितना आ गया, 67.5 डिग्री। यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री घूमी होगी, 67.5 डिग्री का उसने क्या होगा, कोणीय दूरी तय की होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। तो हमेशा ये चीजें आपको याद रखनी है। यदि घंटे की सुई की बात करूं तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो सीरीज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा, यानी कि TB 144 के बाद में कौन सा पद यहाँ पर आने वाला है। अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, मैंने थोड़ा सा पहले यहाँ पर मैं संख्या की ओर चलूं तो ये क्या 36, ये 64, ये 100, ये 144 है। यानी कि इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर हो गया,
ये किसका स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, ये किसका स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो गया, अपना 12 का स्क्वायर, और उसके बाद में ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, अपना 14 का स्क्वायर। यानी कि एक जो संख्या है वो तो मेरी आ गई। अब देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, यानी कि क्या आ गया, 196। अब आपको 20 तक तो स्क्वायर लगभग मिनिमम बोल रहा हूं 20 से 30 तक आपको स्क्वायर याद रखनी है। अब मुझे लेटर की ओर तरफ चलना है। के कितने पर आता है, 11 पर, एस 19 पर, एन कितने पर आता है, अपना 14 पर, और वी कितने पर आता है, अपना 22 पर। अब देखो 11 से 14 यानी कि प्लस का 3, 19 से 22 यानी कि प्लस का 3, क्यू कितने पर आता है 17 पर, वाई कितने पर आता है 25 यानी कि प्लस का 3। यानी कि लॉजिक मुझे समझ में आ गया। जो लेटर है उनके अंदर क्या कर रहा है, +3 लेटर है उनके अंदर क्या कर रहा है, वो +3 और जो नंबर है उनका क्या कर रहा है, वो स्क्वायर कर रहा है। अब देखो टी कितने पर आता है, 20 पर, 20 में यदि मैं 3 प्लस करूंगा 23 पर, 23 पर कौन आ गया, मेरा डब्ल्यू आएगा। बी कितने पर आता है मेरा, 2 पर, 2 में यदि मैं 3 प्लस करूंगा 5 आएगा, 5 में कितना आ गया, ई आ गया। यानी कि जो अगला पद वह मेरा कौन सा आ गया, डब्ल्यू ई 196 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, तो लॉजिक पकड़ो कि इसके अंदर कौन सा अपना लॉजिक लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वेन आरेख का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन है, दिए निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए, यानी कि इसके अंदर कौन सा आरेख सही होने वाला है। अब बोला कि बैग, चमड़ा और कपड़ा, मैंने मान लिया कि ये क्या है, मेरा बैग है, क्या है, बैग होगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या सभी बैग चमड़े के होते हैं, सभी बैग चमड़े के थोड़ी, कुछ बैग यहाँ पर क्या हो सकते हैं, चमड़े के हो सकते हैं, कुछ बैग क्या हो सकते हैं यहाँ पर चमड़े के हो सकते हैं। क्या सभी बैग कपड़े के हो सकते हैं, यानी कि कुछ बैग भी क्या हो सकते हैं यहाँ पर कपड़े के हो सकते हैं। कि क्या अपना संबंध हो गया कि कुछ बैग चमड़े के हो सकते हैं, कुछ बैग क्या हो सकते हैं, कपड़े के भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो कौन सा संबंध हो गया मेरा इनके बीच में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ये नहीं है कि सभी बैग चमड़े के हो सकते हैं, सभी बैग कपड़े के हो सकते हैं, यानी कि कुछ बैग चमड़े के हो सकते हैं, कुछ बैग कपड़े के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना त्रिभुजों की गणना कीजिए, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, जल्दी से इसका भी आंसर है बताओ। अब देखो ये आकृति है, इसके अंदर आपसे पूछा है कि त्रिभुज कितने हैं। अब यहां पर आप मुझे ये बताओ कि ये एक कोई ऐसा इसके अंदर त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि आपको इस प्रकार का आपको यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, क्या इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज होंगे, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया एक, ये कितना हो गया, तीसरा। यानी कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर ये देखो कि 3 इसके अंदर इस प्रकार का कौन कौन सा बन रहा है, तो मैंने यहां पर देखा तो इस प्रकार का एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है त्रिभुज, यहां पर जो डार्क किया हुआ ये त्रिभुज बन रहा है, यानी कि 3 त्रिभुज तो कहां पर हो गए, इसके हो गए। ठीक है, उसके बाद में मैंने देखा तो 3 त्रिभुज इसके हो गए, यानी कि ये भी इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है पूरा बड़े वाला, ये भी क्या हो गया, 3 त्रिभुज कहां पर हो गए, इसके हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखा तो ये 3 कौन से हो गए, ये बड़े वाले हो गए, 3 त्रिभुज कौन से हो गए इसके, ये पूरा बड़े वाले हो गए, यानी कि 3 त्रिभुज क्या हो गए, यहां पर हो गए। यानी कि 3 और 3 6 और 3 3 9 तो त्रिभुज अपने सीधे दिखाई दे गए। अब यहां पर देखा तो ये किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये भी इसी प्रकार का, यानी कि किस प्रकार का बन रहा है, ये इस प्रकार का अपना त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार का, इस प्रकार का बन रहा है। यानी कि इसके अंदर भी कितने हैं, 3 त्रिभुज हो गए, ये कितने हो गए, 3, इधर भी सेम बन रहा है, 3 इधर हो गए, यानी कि इधर हो गए। अब देखो यहां पर और भी बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये अपना ये भी बन रहा है, एक त्रिभुज ये नीचे बन रहा है, क्या ये काउंट थोड़ी हो गए, दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, यानी कि 2 ये और हो गए, यानी कि 2 और हो गए। ठीक है, अब इनके अलावा और देखो कौन कौन से हो गए। अब 3 3 6 3 के 9 3 चौक 12 3 पंजो 15 और 2 कितने हो गए, 17 त्रिभुज, यानी कि 17 त्रिभुज तो हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद में एक त्रिभुज ये हो गया 18, एक त्रिभुज ये हो गया 19, एक त्रिभुज ये हो गया 20, एक त्रिभुज हो गया ये 21, एक हो गया ये 22 और एक कौन सा हो गया ये 23। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 23 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 23 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर और देखो कि इन 23 के अलावा कोई और भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्या ये त्रिभुज है क्या, यहां से यहां तक का ये त्रिभुज है क्या,
ये कोई त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर भी ये कोई त्रिभुज नहीं है। इसके अलावा मैं देखूं तो क्या ये त्रिभुज यहाँ पर है, ये त्रिभुज कहां पर है, यहाँ पर है क्या, लेकिन ये तो पहले ही काउंट हो चुके हैं। यानी कि अब मुझे पता चल गया कि टोटल इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर 23 ही त्रिभुज हैं। टोटल कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, 23। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनफोल्ड होने पर कैसा दिखाई देगा। यानी कि कोई आकृति उसको फोल्ड करने पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी कि ये आकृति थी, इस प्रकार की कोई आकृति थी, इसको फोल्ड किया तो ये सिर्फ या इसका एक भाग हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका एक भाग हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको यदि मैं खोलूंगा तो इसको खोलूंगा तो ये यहाँ पर भी एक और बनेगा, ऐसा ही एक और बनेगा, तो ये बनेगा तो ये उल्टा बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा एरो का निशान, और ये इसको यहाँ पर क्या आ गया, वर्त आ गया, और ये क्या आ गया मेरा त्रिभुज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे खोलूंगा, पहले कोई कागज था उसको ऐसे था, उसको पहले ऐसे खोल लिया, उसके बाद में उस कागज को किस तरफ खोलूंगा, इस तरफ खोलूंगा इसको, तो पहले इसको खोला मैंने, तो मेरा क्या बना यहाँ पर, इसको खोला तो ये त्रिभुज कहां पर चला गया मेरा, इस कोने पर चला गया, और ये वर्त है ये यहाँ पर आ गया, और ये एरो का निशान है, ये अपना स्थान किधर कर लिया, मुंह इसने इस तरफ कर लिया। ठीक है, इसको यदि मैंने खोला तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा, अब ये वर्त है ये यहाँ पर आ गया, और जो अपना त्रिभुज है वो कहां पर चला गया, इस तरफ चला गया। ठीक है, और जो एरो का निशान है वो किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। यानी कि इसको मैं खोलूंगा, जो अपना ये था इसको खोलूंगा तो कैसा दिखाई देगा मुझे, जो कागज का टुकड़ा वो इस प्रकार का दिखाई देगा। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर पहले ए के अंदर चला तो मैंने यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो एरो के निशान है दोनों किस तरफ है, उस साइड है, लेकिन दोनों के जो निशान है वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि बी गलत हो गया। यहां पर देखा तो यहां पर एरो के निशान दोनों के सही है, लेकिन यहां पर नीचे वाले के एरो के निशान है कहां पर ले गया, वो नीचे ही नीचे लेगा। यानी कि नीचे के नीचे कैसे जाएंगे, इसको यदि फोल्ड किया तो कहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा, यानी कि ये भी गलत हो गया। सी की बात करूं तो यहां पर एरो के दोनों निशान क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ये तो ठीक है। अब यहां पर चला तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत, ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये क्या होगा मेरा उल्टा आ गया यहां पर, और ये भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। अब इसको उल्टा करूंगा तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा, और इसको उल्टा किया तो ये भी क्या होगा, जो त्रिभुज है वो क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिया है अपना, ऐसा ही है, वो क्वेश्चन और बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि यहाँ पर कौन सी आकृति मेरी यहाँ पर बनने वाली है। अब देखो यहाँ पर बनेगी कौन सी आकृति, वो देखो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, दोनों बॉक्स मिलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बॉक्स मिलेगा तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण इस प्रकार का बन रहा है, यानी कि ये भी लाइन होगी। अब यहाँ पर ये बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा, और जो अपना डायरेक्ट है वो कौन से कोने पर चला जाएगा, इस कोने पर जाएगा। कौन से कोने पर, इस कोने पर। अब ऑप्शन के अंदर देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, इस साइड बन रहा है, कोने पर इस साइड बन रहा है, यानी कि बनना क्या चाहिए, इस साइड। यानी कि यदि इसको ऑप्शन ए को देखूं तो ये यहाँ पर बनेगा, लेकिन बनना इसके बराबर में चाहिए, लेकिन ये गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करूं, ये क्या बन रहा है, इसके आकार का ही बन रहा है। यानी कि अपना आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोने पर बन रहा है और ये भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट में जो है अपना वो कहां पर बन रहा है, इनके बीच में बना, लेकिन बनना कहां चाहिए, कोने पर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपना, जो सीटिंग अरेंजमेंट का, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति। एक व्यक्ति ये बैठा है, एक ये बैठा है, एक ये व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति ये है, और एक व्यक्ति ये 5 व्यक्ति हैं। कौन सी साइड मुख कर रखा है, नॉर्थ दिशा की ओर फेस कर रखा है, तो इनका राइट साइड ये हो गया, राइट साइड जो बिंदु लगे हुए हैं वो हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, एस है वो आर के ठीक बाईं ओर, यानी कि राइट साइड में है, एस है वो आर के राइट साइड में। अब आर को कहां पर बिठा दो, यहां पर बिठा दो, आर के बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में कौन है, ठीक लेफ्ट साइड में एस हो गया। ठीक है, और बी के ठीक दाईं ओर है, और बी के ठीक
दाईं ओर है। और किसके लिए है? एस के लिए है। बी के ठीक दाईं ओर कौन है? एस हो गया, ठीक दाईं ओर एस हो गया। उसके बाद में एम है, आर के दाईं ओर है। ये नहीं पता कि कितने ठीक दाईं ओर बोलता तो यहां पर बिठा देता एम को, लेकिन ये नहीं बोला, यानी कि दो स्थान है, यहां पर भी आ सकता है एम, यहां पर भी आ सकता है। आगे बोला है टी है वो आर और एम के बीच में है। टी है वो आर और एम के बीच में है, यानी कि एम यहां पर बैठ गया, टी यहां पर बैठ गया। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है आंसर में, टी के ठीक राइट में कौन बैठा है? टी के ठीक है राइट में कौन बैठा है? अब टी का राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, राइट में कौन बैठा है? टी के राइट में कौन बैठा है? एम बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? तो लेफ्ट और राइट का आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न में दिए गए कागज की शीट को मोड़ने पर निम्नलिखित में कौन सी आकृति बनेगी? ये क्या है? अपना एक खुला पासा है, इसको मोड़ने पर जो हमारा पासा बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? तो सबसे पहले यदि खुले पासे को यदि आप बंद करते हो तो सबसे पहले इसका अपोजिट निकालो। तो एक का अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6। ये क्या है अपना? 6 हो गया। और 3 का अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। अब किसी पासे को यदि आपका खुला हुआ पासा है उसको यदि आप बंद करते हो तो कोई भी पासे की दो सतह एक विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, यानी कि ये कोई पासा है, इसकी ये सतह मुझे दिखाई दे रही है तो इसकी विपरीत कौन सी है? ये सतह है, यानी कि ये सतह मुझे दिखाई नहीं देगी। यानी कि किसी भी पासे की एक सतह हमें दिखाई देती है, विपरीत दूसरी विपरीत सतह दिखाई नहीं देती है। अब देखो यहां पर देखा डी ऑप्शन के अंदर चला, 2 1 3 है, 2 1 3, यानी कि 2 के विपरीत यहां पर क्या है? 3 है। और दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? गलत हो गया। सी की तरफ चलूं, 5 6 और 4 है, 5 6 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, गलत हो गया। 2 5 1 है, 2 5, यानी कि 1 और 5 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद में देखा 2 5 4, 2 2 5 4, यानी कि कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी कि इस पासे को यदि खुला पासा इसको यदि मैं बंद करूंगा तो किस प्रकार की तीन सतह हमें दिखाई देंगी सामने? 4 2 5 दिखाई देंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या रहने वाला है? होमवर्क रहने वाला। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर ही गोल्डन सीरीज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं, और एक शानदार और बेहतरीन तरीके से हमने इस प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट किया है। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ।